आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, अगर ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं विकसित कृषि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमें देख पा रहे होंगे, आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि क्या चीज आज आने वाला है। आज आने वाला है, मैं लॉन्च कर रहा हूं एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा बैच जो आपकी सफलता में डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो इस बैच की शुरुआत से मैं किससे करूंगा? यूसुफ सर से जानना चाहूंगा इस बैच का नाम क्या है और इनका जो है गोल क्या है, इस बैच का अल्टीमेट गोल क्या होने वाला है। तो यूसुफ सर आए और चीजों को बताएं। इतिहास गवाह है कि हर शुरुआत क्रांति से ही होता है, तो ये आपके जीवन का आज से क्रांति शुरू होने जा रहा है। जय हिंद, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आगे हमारे सर बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी नई चीज स्टार्ट होती है वो हमेशा क्रांति से ही स्टार्ट हुई है। चाहे आप एग्रीकल्चर वाले हो तो एग्रीकल्चर में आप चाहे कोई भी चीज देख लो, हरित क्रांति से लेकर के दुग्ध क्रांति से लेकर के सभी क्रांतियां जो हैं एग्रीकल्चर में भी आई हैं। तो उसी तरह से मैं एक क्रांति लेकर आया हूं। ये क्रांति बैच क्या कैसे होगा, पूरी चीजें जो है डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप सीनियर होगी तो आपके जो भी जूनियर्स हैं उनके पास आपको क्या करना है, इस वीडियो को सेंड कर देना है और बहुत अच्छे तरीके से जो है देखना है। ठीक है, इंडिया में आपको इस तरीके का कहीं भी बैच नहीं मिलने वाला है, ये हमारी पूरी गारंटी है। ठीक है, आइए पूरी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी कैटेट, डीडीयू, यूपी कॉलेज या फिर टीडी कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत सारे बैचेज हमारे पास अवेलेबल है, सेपरेट बैच जो है अवेलेबल है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कोर्स, चाहे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो या फिर कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कोई कोर्स ज्वाइन करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको मैं बात करता हूं इसमें। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं। पहली बात, अगर आप कहीं भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो तो वहां पे एक्सपीरियंस चेक करो। जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, इन सभी पॉइंट को मेरे बैच में भी आप कंपेयर कर लेना। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं पिछले 5 सालों से जो है बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को गाइड करके डिफरेंट यूनिवर्सिटी, देश की डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूं। चाहे वो आईसीआर हो, चाहे यूपी कैटेट हो, चाहे डीडीयू हो, चाहे टीडीपीजी कॉलेज हो, चाहे यूपी कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, वहां पे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, आप जिस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, जिस बैच को ज्वाइन कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हो, क्या वो आपके सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? कंपेयर करो, जो आपको सिलेबस मिला है वो कंपेयर करो। अभी बताएंगे कि आपको इन यूनिवर्सिटीज के सिलेबस भी कहां मिलेंगे, वो पूरी चीजें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं, चेक व्हाट कोर्स कंटेंट इज इंक्लूड, मतलब कि ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा बैच है, ठीक है, उस बैच में हमें क्या चीजें मिल रही हैं, क्या चीजें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है और ये क्या होता है कि आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारा आता है सर, चेक इफ डाउट सपोर्ट सिस्टम इज अवेलेबल। अगर डाउट सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, वैसे तो होना चाहिए, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे डाउट जो है आने वाले हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे जब डाउट आएंगे आपको, तो जो है कि उसका डाउट का जो सपोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके से है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है कंफर्म करना चाहिए कि सर हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो लाइव चलेंगी कि रिकॉर्डेड चलेंगी। अगर वो लाइव चल रही है, क्या रिकॉर्डेड मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, ये चीज हमें देखना क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जिस प्लेटफॉर्म को हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, ये चीज भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, अगला पॉइंट ये आ जाता है कि क्या सर एक ही बार चार्ज लिया जा रहा है या फिर कोई अदर चार्ज लिया जा रहा है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं लिया जा रहा है। हिडन चार्ज का मतलब ऐसे भी बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे जहां पे आपने कोर्स तो बाय किया, लेकिन उनके पास मॉक टेस्ट के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको कोई भी आज के बाद कोई भी कोर्स ज्वाइन करना
तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है जो फैकल्टी पढ़ा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वो कितना एक्सपीरियंसेस है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, ये सभी चीजों का जो है हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, हमारा जो कोर्स है यानी कि जो क्रांति बैच है, ये इसका जो है आउटलाइन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में जो है हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं सर। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, जो भी हमारी क्लासेज मिलेंगी, ठीक है, वो क्लासेज हमारी कैसी मिलेंगी, जो भी क्लासेज मिलेंगी लाइव मिलेंगे, फुल्ली लाइव। यहाँ पे रिकॉर्डेड का कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब वहां पे रिकॉर्डेड हमारे यहाँ नहीं दिए जाते। रिकॉर्डेड कैसे दिए जाते मैं बताता हूँ। जो क्लास लाइव चल रही, ठीक है, जो क्लास लाइव चली, ये मान लो कि एक क्लास, मान लो एग्रोनॉमी की एक क्लास लाइव चली, ठीक है, एग्रोनॉमी की एक क्लास लाइव चली, फिर ये जाएगा रिकॉर्डेड सेक्शन में, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जो है आपके ऐप में, आपके बैच में जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है, ये इसको मल्टीपल टाइम 1000 बार, 2000, 3000, 4000 जितनी बार चाहो उतनी बार जो है इस चीज को क्या कर सकते हो सर, देख सकते हो, ठीक है। ये चीज हमारे फीचर है, मतलब पहले हमारे पास लाइव चलेंगी, फिर क्या चलेंगे, रिकॉर्डेड चलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर, उसके बाद जो हमारे यहाँ जो सिलेबस होते हैं, बेस्ड ऑन योर सिलेबस, जो आपका, अगर देखो मैं अभी क्या बात किया, हमने यूपी कैडेट का बात किया, ठीक है, यूपी कॉलेज की बात किया, डीडीयू की बात किया, बाकी टीडी पीजी कॉलेज, इस तरह की जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है उनका सेपरेट बैच होगा, ठीक है, उनका सेपरेट बैच होगा और उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है। और जो भी कंप्लीट होगा, जो सिलेबस होगा उसको कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और कवर ना कर पा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं, कभी हमारे साथ होता ही नहीं है, मतलब कभी भी नहीं हुआ है कि हमने बोल दिया हो और वो चीजों को न दिया हो, ठीक है। अगला जो हमारे पॉइंट आ जाते हैं सर, नोट्स हमारे यहाँ जो भी अवेलेबल हो, आपको मैं बता रहा हूं कि जो लैंग्वेज होती है स्टूडेंट की, वो कभी बैरियर नहीं बनेगी, कोई भी लैंग्वेज हो कभी बैरियर नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे नोट्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूं, ये नोट्स हमारे टीचर्स यानी कि मेरे द्वारा और जो भी हमारे टीचर्स हैं उनके द्वारा जो है बनाए जाते हैं। वो भी क्या होते हैं सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, कभी नहीं ये बैरियर बनेगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी तीनों में होते हैं, ताकि कोई गांव से गांव का लड़का हो उसके लिए भी भाषा कभी बाधा ना बने, यानी लैंग्वेज कभी बाधा ना बने, ठीक है। ये हमारा सदैव से उद्देश्य रहा है। दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं डाउट सपोर्ट। अब सर डाउट सपोर्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप पढ़ोगे सर तो डाउट तो आना है डेफिनेटली। अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो तो डाउट तो आएगा। अब डाउट जब आ रहा है तो ये डाउट कैसे क्लियर होंगे, पहला डाउट क्लियर करने के कई तरीके हैं। जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं वहां पे पूछ लो, ठीक है, वहां पूछ लेंगे सर। फिर भी सर डाउट होता है कभी कभी, इतना ज्यादा जो है डाउट होता है। डाउट कैसे आता है कि जैसे मान लो कि बहुत बड़े डाउट है, ठीक है, तो उसको हमें लिखने में समय लग जाता। उसको देखते हुए मैंने क्या किया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप देता हूं, ठीक है, एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप देता हूं जो यहाँ पे है, ठीक है, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप ये जो है देता हूं 24/7, ये हमेशा खुला रहता है, ठीक है। क्या होता है, हमेशा खुला रहता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इस चीज को लाया है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे अगर आज ही आप ज्वाइन करते हो ना तो आज ही एक ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा और कभी भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो है चैट आपका क्लोज कर दिया गया, ओनली एडमिन कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, अगर मान लो कि आप 12 बजे पढ़ रहे हो, रात में 1 बजे पढ़ रहे हो, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गूगल मारते हैं। अब गूगल वाला जमाना चला गया भाई। गूगल वाला जमाना कैसे चला गया मैं बताता हूं। एग्रीकल्चर वाले हो आप, एग्रीकल्चर के एक ही क्वेश्चन 4 बार गूगल में सर्च करना, ठीक है, तो उसका जो है जो आंसर आता है डिफरेंट आता है। आप मॉडल पेपर को देखोगे, मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो उसका अगर आप सॉल्व करोगे तो एक ही क्वेश्चन कई बार कई जगह कई चीजें मिलेंगी। तो उसलिए हमने क्या बनाया है, इस चीज को बनाया कि अगर 2 बजे रात में पढ़ रहे हो तभी डाउट आता है तो आप यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इतने डाउट क्लियर हुए। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है सर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आप सोच रहे होगे कि सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो पेपर होते हैं वो देती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पेपर ही नहीं देती हैं। तो आपको बता दें, आपको मैंने पहले ही बताया कि 5 सालों से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। इस क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों को जो है गाइड करके मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भेजा हूं, ठीक है। तो वहां पे कुछ तो एक्सपीरियंस होगा,
कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, हमारे पास से जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब पेपर दे के आते हैं, आप लोग भी पेपर दे के आओगे तो हमें बताओ कि सर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो फोन में अभी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी कैसी चीजें आती हैं, ठीक है। हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है, बाकी चीजें मैं बताता हूँ, अभी बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है ये पेपर मिलते हैं, ठीक है। तो PYQs हमारे यहाँ मिलेंगे, जो कहीं आपको इंडिया में कोई नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उनके पास जो है स्टूडेंट ही नहीं, ठीक, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है भाई, स्टूडेंट रहेंगे वही स्टूडेंट आके देते हैं ना, तो वही जो है क्वेश्चन बताते हैं, तो होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देने वाले हैं, मॉडल पेपर्स देने वाले हैं। मॉडल पेपर कैसे होगा, ऐसे नहीं कि मैं कहीं से उठा के ले आया और कॉपी पेस्ट कर दिया, हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मॉडल पेपर जो है तैयार किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन हम मॉडल पेपर में डाल रहे हैं तो उसके पहले मैं 3 बार 4 बार जरूर दिमाग से वेरीफाई करता हूं, क्या ये एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं क्या ये एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तब जा करके उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मॉडल पेपर में डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब यहाँ पे आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ, यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो अपना डाउट क्लियर। अब कैसे डाउट क्लियर करोगे, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा रहा हूं, ठीक है। प्रूफ कैसे दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, ये आपके सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, आप देख पा रहे होगे कितना स्मार्ट, ठीक है, ये जो है कि यहाँ पे मैं हूं, बाकी ये स्टूडेंट है। ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हमसे डाउट पूछ रहे हैं, अपने डाउट जो भी होंगे ये डायरेक्ट हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये डाउट है, ये चीज आप हमें बता दीजिए। बहुत ऐसा होता है कि भाई अगर लाइव क्लास चल रही तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समय लग जाता है लिखने में, बड़ा डाउट हो, ठीक है, तो उस तरह का डाउट जो है आप पूछ सकते हो। दूसरी बात, आपको कभी भी ऐसा लगे, डिमोटिवेट फील हो, कभी भी कुछ भी लगे, मैं एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर को नोट कर लो, ठीक है, इस नंबर को नोट कर लो और आज ही से कर लो। कभी भी आपको डिमोटिवेशन फील हो, चाहे आप बैच लिए हो या फिर नहीं लिए हो या फिर एवरीथिंग कहीं से लिए हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, कॉल करोगे तुरंत रिसीव होगा, अगर नहीं रिसीव होता है तो आपको तुरंत कॉल बैक भी जाएगा आधे घंटे के अंदर, ठीक है। ये चीजें बस थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाता है 1-to-1, मतलब या फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसी को बोलते हैं, यही मेंटरशिप होती है। और ये जो है आपको स्पेशल फीचर है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज ये भी क्या है, मेरे द्वारा ही तैयार की जाएगी। ये भी जैसे अब ये क्या था, मॉडल पेपर्स, कुछ मॉडल पेपर होंगे, अब उसके आधार पे ये टेस्ट सीरीज भी तैयार की जाएंगे। ये कैसे होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीकली टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कि पूरा कोर्स ले लिया, एक टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज दे रहे हो, नहीं, ये वीकली हम टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। जो भी टेस्ट होगा ये हमारे वीकली होंगे। ये क्या है, हमारे कोर्स के पूरे आउटलाइन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका आता है, ये तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हमने दिखाई दिया, यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये जो है हमसे डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे डाउट पूछते हैं कि सर ये डाउट है, ये चीजें हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, सर ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी डिफरेंट हमारी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल एक ही बैच है और उसी में यूपी कैटेड वाला भी पढ़ रहा है, डीडीयू वाला भी पढ़ रहा है, टीडी वाला भी पढ़ रहा है, यूपी कॉलेज वाला भी पढ़ रहा है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप यूपी कैटेड के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बैच जो है आपको ज्वाइन करना होगा। फीचर वही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा, नोट्स, पीडीएफ, डाउट सपोर्ट, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, PYQs, मॉडल पेपर, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये सभी चीजें जो है दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये यूपी कैटेड में जो बच्चे PAG ग्रुप से होंगे, मतलब एग्रीकल्चर के लिए एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए ये बैच है, ठीक है। अभी हम PCB में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी मैं कोशिश करूंगा, पूरी तैयारी करूंगा PCB में आने के लिए, ठीक है। PCB वालों की भी तैयारी कराने के लिए, ठीक है। अगर कोई आपका दोस्त, फ्रेंड जो भी हो, अगर वो PCB की तैयारी करना चाहता है तो नेक्स्ट ईयर से हम कराएंगे, लेकिन उसके लिए जो भी उनके अपडेट होंगे यूपी कैटेड से संबंधित, वो अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, चाहे वो PCB का हो, चाहे PCM का हो, चाहे PAG का हो, एवरीथिंग, किसी भी चीज का हो, ठीक है। अब क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है इस बैच की, तो 15 मार्च से जो है स्टार्ट होंगी। कहाँ स्टार्ट होंगी, विकसित कृषि का जो मोबाइल ऐप है वहां पे जो है स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। डेमो भी दिए जाएंगे, घबराइए नहीं, पूरी चीजें बताते हैं।
ये यूपी कॉलेज के लिए बैच है। अगर जो भी बच्चे आईसीआर एग्रीगेटेड कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं तो यूपी कॉलेज एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यूपी कॉलेज जो है, यूपी कॉलेज से आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी हमारी फैकल्टीज है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी बोल सकते हैं, ठीक है, बोलेंगे, ठीक है, उनके साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, जुड़ने का जो है मौका मिलेगा। ये सभी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी यूपी कॉलेज के बैचेज में, ठीक है। बाकी फीचर्स इनका भी सेम है, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं डीडीयू के लिए अलग बैच होगा हमारा, गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके लिए अलग बैच होगा हमारा, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फीचर सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है टीडीपीजी कॉलेज, ये भी आईसीआर एग्रीगेटेड कॉलेज है। आईसीआर एग्रीगेटेड के बारे में अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, ठीक है। और नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करो, यहाँ पे कमेंट कर देना कि सर आईसीआर एग्रीगेटेड के बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मेरे को फिर से बता दिए। और एक चीज ध्यान रखना, अभी समय है, ठीक है। राइट मेंटर्स का आप क्या करो, चुनाव करो, ठीक है। जो भी आपके राइट मेंटर हैं उन्हीं का चुनाव करो, ठीक है। चलो, ये चीज हो गई। टीडीपीजी कॉलेज के भी हमारे पास बैचेज हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक ही, मतलब कहते हैं ना कि एक तीर से कई निशाना, ठीक है, एक तीर से कई निशाना, मतलब वो चाहते हैं कि सर एक चीज से एक बैच ऐसा कोई हमें मिल जाए कि मैं उससे यूपी कैडेट भी दे लूं, टीडीपीजी कॉलेज भी दे दूं, यूपी कॉलेज भी दे लूं, डीडीयू भी दे लूं। तो उनके लिए, और मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका फॉर्म डालना। मैं अपने समय में, पता है, आप बात नहीं मानोगे मेरी, 8000 का फॉर्म डाला था, 8000 का केवल डाला था फॉर्म। और मैं बता रहा हूं हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो फॉर्म डाल करके उस एग्जाम को देखिए, भले एडमिशन ना लेना हो, लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स भी क्या करते हैं, फॉर्म डाल के देखते हैं कि पेपर का पैटर्न कहीं तो बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा दावा करता हूं, मैं पिछली बार बात करता हूं ना, मैं अपनी बात कर लेता हूं, डीडीयू की बात कर लेता हूं, इसी तरह से हमारी हर यूनिवर्सिटी में ऐसे देखने को मिले हैं। डीडीयू की बात कर लेता हूं, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मैच किए हैं। इसका पूरा जो है प्रूफ भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सर अब कह रहे होगे सर, हाँ एक चीज और बता दें कि आपको मैं पर्सनली ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको यही बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। जैसे होता है स्टूडेंट होता है तो वो कई जगह के फॉर्म फिल किया होता है, तो आप पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑल इन वन एग्रीकल्चरल एग्जाम की जो भी बैच है इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं सर, अब सर कुछ ऑफर भी मिलेगा, प्राइस क्या है इन सभी बैचेस की, तो वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। ऑफर क्या होगा, आप सभी को सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और हमारे इस परिवार की तरफ से, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और होली के शुभ उपलक्ष्य पे हम ये बैच जो है अनाउंस कर रहे हैं, क्रांति बैच। सभी बैचेस पे हमारे 20% का जो है ऑफर दिया जा रहा है। ध्यान देना, इसकी वैलिडिटी क्या होगी, 1 मार्च से 10 मार्च, यानी इसके बाद अगर आप कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको जो ओरिजिनल प्राइस होगी उसी में मिलेगी। तो देर किस बात की, जाके अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम, जो भी इंट्रेंस एग्जाम है ऑल इन वन बैच की अभी मैंने बात किया तो 639 रुपए में अभी 1 से 10 मार्च के बीच में मिलेंगे। बाकी जितने भी हमारे बैचेज मिलेंगे, यूपी कॉलेज या फिर यूपी कैडेट, टीडीपीजी कॉलेज, डीडीयू, ठीक है, ये सभी जो हमारे पास बैचेज मिलेंगे ये आपको कितने मिलेंगे, 559 में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूपी कॉलेज मेंशन नहीं है, यूपी कॉलेज को भी आप मेंशन कर लीजिए। और यूपी कॉलेज के जो कोर्स होंगे वो भी 559 में ही मिलेंगे, ठीक है। अब कूपन कोड, सर कूपन कोड भी कुछ होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। कूपन कोड को याद रखना, होली 20, ये जो है ऑफर लाइव है, अभी जाओगे अभी आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। होली 20, इसको जो है कूपन कोड को अप्लाई करना है और जैसे ही अप्लाई करोगे 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बैच को ज्वाइन करना, देखो 559 में ये मिल जा रहा है, 559 में, 559 में, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, जो इंट्रेंस एग्जाम का बैच है ना, मतलब ऑल इन वन बैच है, बस केवल इसकी प्राइस 100 रुपए ज्यादा है। 100 रुपए में अगर बहुत सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं तो इसी बैच को जो है आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब सर आगे बात करते हैं, आगे क्या बात आती है, सर डेमो भी मिलेगा क्या, हाँ डेमो मिलेगा, ठीक है। डेमो अब कहाँ मिलेगा, 2 दिन का डेमो फ्री होगा। कहाँ पे आपको मिलेगा,
ये आपको मिलेगा विकसित कृषि का जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको आपको जाके सब्सक्राइब कर लेना है। इसी विकसित कृषि के यूट्यूब चैनल पे कोई भी अपडेट आती है, फॉर्म कब आया, कुछ भी आया, यहीं पे जो है आपको बताया जाएगा और पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे क्या करना है, सभी चीजें यहीं पे जो है बताई जाएंगी, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट कब से है, ये बैच बोर्ड के तुरंत बाद, जो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे पास जुड़े हैं, ठीक है, बोर्ड वाले होंगे, ठीक है, जो 12th में होंगे, अब वो बोर्ड के तुरंत बाद यानी कि शायद 12 मार्च से जो है ये बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं। अब 12 मार्च से जब खत्म हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि 2 दिन जो है आराम कर लो, 2-3 दिन, उसके बाद 15 मार्च से हम क्या कर रहे हैं, इस बैच को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखो 2-3 दिन आराम कर लो, बाकी हम क्या करेंगे, धुआंधार 2 से 3 क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, पर डे, ठीक है। तो ये चीज जो है देखने को मिलेंगी। बाकी अगर अभी तक आप विकसित कृषि का मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड किए हो, चाहे देखो आपको तैयारी बैच लेना हो या न लेना हो, लेकिन विकसित कृषि मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। क्यों डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। वो फीचर्स क्या होंगे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर स्क्रीन विजिबल है तो आप देख भी सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे पास बैच खुल जाएगा विकसित कृषि का, अगर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर दोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। पेड कोर्सेज में जाओगे तो पेड कोर्सेज, यहाँ पे सिलेबस में जाओगे तो बहुत सारे सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है, एग्जाम अपडेट भी यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कब कौन सा फॉर्म आया, ठीक है, एग्जाम अपडेट में जाओगे बहुत सारी चीजें। टेस्ट सीरीज भी, अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि ये हम बैच को ना ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज केवल ज्वाइन कर ले, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बहुत जल्दी उसको भी मैं आपके सामने ला दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सर, आगे क्या है, मीट योर एक्सपर्ट मेंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने बारे में बात करूं तो आप हमें जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं क्या कर देता हूं, एक बार बता देता हूं। मेरा नाम दीपक है, आप जानते ही हो, बेस्ट ऑन। मेरा ये 4 साल से, मतलब ये मैं 5वां बैच निकालने जा रहा हूं, ठीक है। 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है, 5वां बैच ये जो है मैं निकालने जा रहा हूं। बाकी हम यूसुफ सर के बारे में क्या ही बताएं, यूसुफ सर या फिर कोई भी यहाँ पे कोई भी मेंटर्स, चाहे हम हो, चाहे यूसुफ सर हो, चाहे सतीश सर की भी बात कर लूं, तो ये सब मेंटोर्स ऐसे हैं ना, जो अपनी जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपी कैडेट की बात कर लो, यूपी कैडेट की बात कर लो, आईसीएआर की बात कर लो, आईसीएआर के साथ साथ ये टीडीयू, टीडीपीजी, यूपी कॉलेज, ये सभी में रैंक लाके खुद को प्रूव किए हैं। तभी जो है वही कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स होंगे, रैंकर ही आपको रैंक दिलाएंगे, ठीक है। और ये चीज ये भी जान लो, जो हमारे टीचर्स हैं, जो चाहे हम हो, चाहे यूसुफ सर हो, चाहे सतीश सर हो, ये सब एग्रीकल्चर से ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं। न कि कोई बायो वाला आपको आके पढ़ाएगा, न कि कोई मैथ वाला आपको आके पढ़ाएगा, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला ही एग्रीकल्चर वालों को पढ़ाएगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब 5 सालों के एक्सपीरियंस सब जानते ही हो, वैसे जी कंप्लीट है, पूरा एकदम सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पे जो है कि पूरी चीजें जो है आपको बताई जाएंगी, ठीक। बाकी यूसुफ सर के बारे में मैंने बता ही दिया, यूपी कैडेट में भी इनका बहुत अच्छा ही रैंक था, ठीक है। सतीश सर का भी बहुत अच्छा रैंक था, और ये जो है ये सभी लोग यूपी कैडेट के माध्यम से पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। सतीश सर की बात करें तो सतीश सर आपको बैच में मिलेंगे, फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है स्टूडियो पे, और मैं यूसुफ सर को बुलाना चाहूंगा कि यूसुफ सर कुछ आपको गाइड करें और बताएं कि ये क्या कैसे जो है चीजें होने वाली हैं, ठीक है। चलिए यूसुफ सर आइए और बच्चों को बताइए। आपने ये तो सुना था कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो विकसित कृषि ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और कहा है कि सिर्फ बैच अनाउंसमेंट करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सिलेक्शन होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको 12th के एग्जाम के बाद तुरंत लग जाना है। हमारी पूरी टीम तैयार है आपके साथ तैयारी करने के लिए, आपको तैयारी कराने के लिए, नई स्ट्रेटेजी के साथ, नई मेथड के साथ और नई ऊर्जा के साथ हमारी पूरी टीम तैयार है आपको रैंक दिलाने के लिए और आपका सिलेक्शन कराने के लिए। तो इसी के साथ विकसित कृषि के साथ जुड़िए आप लोग, और दीपक सर को फिर से सुनिए एक बार। दीपक सर कुछ बताएंगे और इस बैच का अच्छा से अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है, चलते रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, इस चीज की स्ट्रेटेजी हम लोग बना रहे हैं। 15 मार्च से बिल्कुल हम तैयार हैं आप लोगों की उड़ान भरने के लिए, इस क्रांति बैच के साथ महाक्रांति लाने के लिए। सर स्टूडेंट क्या गलती करता है कि वो अच्छे जगह पे नहीं पहुंच पाता है। अब एक चीज और मैं बता दूं, स्टूडेंट्स देखो, अब आप हमारे यहाँ चाहे बैच लिए हो या न लिए हो, लेकिन बैच जब लिए होते हो तो यहाँ पे मैंने जो फेस टू फेस इंटरेक्शन दिखाया ना,
फेस टू फेस इंटरेक्शन में होता क्या है, हम लोग तो बहुत अच्छे सर मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग की बात होती है अच्छा मार्क्स होता है, लेकिन हम काउंसलिंग नहीं दे पाते हैं, काउंसलिंग सही से नहीं करा पाते हैं, तो हम अच्छे कॉलेज में जो है नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत से बच्चों का ये ठीक है? प्रॉब्लम आया था सर, तो बहुत से बच्चों का ये हाँ, प्रॉब्लम आया था कि वो लोग गलत तो यहाँ पे काउंसलिंग की फेस टू वजह से। फेस जब हम इंटरेक्शन देंगे तो यहाँ पे आपको मैं काउंसलिंग सपोर्ट भी दूंगा। ऐसा नहीं कि मेरा बैच मान लो कि जून में एग्जाम होती है, मई जून में एग्जाम हो जाते हैं, सपोज दैट मान लो 1 जून को जो है एग्जाम हो जाता है, ठीक है, कब होता है वो बताया जाएगा, लेकिन मान लो कि 1 जून को एग्जाम हो जाता है, तो एग्जाम हो गया तो इसका मतलब हमारे इस बैच का और हमारा यहाँ कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी हम क्या करेंगे, काउंसलिंग सपोर्ट देंगे, ठीक और है। सर मैं बता दूं कि इस एग्रीकल्चर फील्ड में जो ये सर जी ये जो है ये व्यवस्था है, ये सिर्फ विकसित कृषि ही दे रहा है, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि टीचर के साथ डायरेक्ट लाइव जुड़ के फेस टू फेस इंटरेक्शन करने वो का। तो छोड़िए सर, फेस टू फेस इंटरेक्शन, टीचर के पास अगर कॉल लगा के बात कर लो, टीचर के पास बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन विकसित कृषि जैसा कि पता है एकदम जमीनी लेवल पे काम करता है। यहाँ पे कोई भी किसान का बच्चा हो, ठीक है, या फिर कोई भी मजदूर का बच्चा हो, उनका सपना जो होता है उनको कंप्लीट करने के लिए इस विकसित कृषि की स्थापना की गई है। और डेफिनेटली आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका जो भी गोल है, जो भी चीजें हैं, उनको जो भी लक्ष्य है आपका, उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। हमारी तरफ से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इस बैच को और ये हमारे साथ जुड़ते हो, कभी रिग्रेट फील नहीं होने दूंगा, कभी रिग्रेट नहीं फील होने दूंगा। आप हमें मेंटोर्स और टीचर्स मत मानो, एज ए बड़ा भाई मानो, एज ए बड़े भाई मानो, ठीक है। एज ए बड़े भाई की तरह मैं बात कर रहा हूं। जैसे घर पे होता है कि छोटा भाई कोई गलती करता है तो बड़ा भाई समझाता है, ठीक है, उस तरह हमें मानो, उस तरह हम काम में आएंगे। आज सर आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि एक नए दीपक सर यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज ऐसी एनर्जी को लग रही है सर, क्योंकि ये सर नहीं बोल रहे हैं, ये सर का अनुभव बोल रहा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो 4-5 सालों से सर लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे अब मैं बात कर लूँ तो आपने यूसुफ सर को सुना, बाकी सतीश सर अभी अवेलेबल नहीं है। सतीश सर को हम आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो है कि आपको जोड़ के वहां पे हम बता देंगे चीजों को, ठीक है। सतीश सर से भी मिलवा देंगे, सतीश सर को भी सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सर के पास भी है, और ये इन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया है, ये भी रैंकर्स ही रहे हैं, ठीक है। इनको आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हम मिलते हैं इनसे बैच में, ठीक है, और फेस टू फेस इंटरेक्शन में। अब बात आती है सर हाउ टू ज्वाइन, कैसे हमें इस बैच को ज्वाइन करना है और कैसे जो है यूज करना है। अच्छा, यूज करने से पहले मैंने आपसे एक वादा किया था प्रीवियस ईयर, यानी कि ये मैं बोला था कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सर इनके पास PYQ जब यूनिवर्सिटी देती ही नहीं है, आता कहां से है PYQ। अगर आप देखोगे ना, मेरे पास देखो यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे देखोगे तो सबों के सब क्वेश्चन जो है हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ही देते हैं, स्टूडेंट का ही सपोर्ट होता है। यहाँ पे देखो पूरी चीजें जो है दिया गया है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का ही है, ठीक है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे PYQ कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए बाकी हम शेयर भी करेंगे कि स्टूडेंट कैसे ले आके हमें देते हैं, वहां पे हम थोड़ा थोड़ा वीडियोज भी शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आप चलिए अब यहाँ पे अब बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन, कैसे हमें ज्वाइन करना चाहिए इस बैच को। करना कुछ नहीं है सर, करना कुछ नहीं है, हमें जाना है प्ले स्टोर पे। कहां जाना है सर? प्ले स्टोर पे जाना है, विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। चाहे आपको बैच लेना हो या ना लेना हो, लेकिन आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर बैच लेना हो नहीं लेना हो, कोई भी सिलेबस होगा, ठीक है, सिलेबस यहीं पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। टेस्ट सीरीज होगी यहीं पे मिलेगा, फ्री कोर्सेज होंगे यहीं पे मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी यहीं पे मिलेगी। बाकी यहाँ पे एग्जाम अपडेट, फॉर्म कब आया, ठीक है, फॉर्म कब आया, उसका लास्ट डेट कब है, कोई भी अपडेट होता है तो यहाँ पे जो है अपलोड कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तब भी, नहीं ज्वाइन करना है तब भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ प्ले स्टोर से विकसित कृषि को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे अगर आप नए होगे तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत होगी, अगर आप पुराने होगे तो लॉगिन करने की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे पेड कोर्सेज में जैसे ही करोगे, क्लिक करोगे, वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुल के आ जाएंगी, ठीक है। 4-5 बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी बैच आपको ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं पर्सनली
पर्सनली तो ऑल इन वन बैच का सजेशन देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इन वन बैच अगर हमें मान लो ज्वाइन करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करोगे ये इंटरफेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, क्या कैसे मिलेगा उसे पढ़ लेना। पढ़ने के बाद बाय नाउ, या फिर आप डेमो देखना चाहते हो कि क्या क्या चीजें मिलेंगी इनमें, तो यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक कर देना। कंटेंट पे क्लिक करोगे पूरी चीजें फोल्डर्स दिख जाएंगे, क्या क्या चीजें मिलने वाली है। फिर यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अभी मैंने बताया था होली 20 कूपन कोड बताया था ना। अब वो कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई कूपन पे करना, तो यहाँ पे होली 20 लिख दोगे, यहाँ पे अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन कर देना, बैच क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्यूआर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से क्यूआर पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव हो गया। अब देखोगे कहाँ से कि सर एक्टिव हो गया, अब हम बैचेस को कैसे देखें, क्या क्या उसमें है। तो यहाँ पे माई कोर्सेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, वहां पे व्यू पैकेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है, कुछ भी डाउट होता है, या फिर कभी डीमोटिवेशन फील करते हो, या फिर कुछ भी लगता है, एवरीथिंग कुछ भी लगता है, तो आप इस नंबर को सेव कर लो। ये क्या है, ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है विकसित कृषि, और यहाँ पे जो है आपको पूरा डाउट सपोर्ट दिया जाएगा, चाहे आप बैच के स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो इस नंबर को आज ही क्या करना है, आपको सेव करके रखना है। बाकी जो स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हमारे पास नीचे दिया गया है, उससे भी आप जुड़ जाओगे तो टाइम से अपडेट मिलता रहेगा। बाकी चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, व्हाट्सएप चैनल हो, सबका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि बहुत सारे हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहते हैं, तो वहां से आपको ये नॉलेज मिल जाएगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, फ्री क्विजेस के रूप में फ्री क्विजेज आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, तो उसको ज्वाइन कर लो। विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट लगता है, कुछ भी लगता है, तो हमें कॉल कर सकते हो। और क्या करना है, इस नंबर को सेव कर लेना। मैं नंबर एक बार फिर से याद दिला देता हूँ आपको, 88 81 78 39 98, ठीक है। तो ये क्या है, इस नंबर को क्या कर लेना है, आपको सेव रखना है विकसित कृषि नाम से, ठीक है। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन और आपको दी जाएंगी, ठीक है। बाकी ये अनाउंसमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अगर आप सीनियर हो, आपके कोई दोस्त भाई बहन जो भी देख रहे हैं, आप उनको जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो हमारे साथ जुड़ के अपना जो है बेहतर कर पाए। एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में, आप देखो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जब ज्वाइन करने जा रहे हो तो इसका मतलब आप जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हो, या फिर अपना भविष्य देने जा रहे हो किसी को, है ना। अब इसी 3-4 महीनों में ये क्लियर होगा कि आपका भविष्य, आपका बीएससी एजी करना है या फिर आपको कुछ और करना है, यहीं पे क्लियर होगा। तो सही मेंटोर का जो है चुनाव करना आपका परम कर्तव्य है। और सही मेंटोर कैसे चुनाव होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन सभी चीजों के बेस पे क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और अपने हर दोस्त के पास शेयर कर देना। थैंक यू।